दुर्योधन ने श्री कृष्ण की ओर देखते हुए 3 उंगलियां दिखाकर इशारा किया था, जिसे देखते हुए श्री कृष्ण ने दुर्योधन से इसका मतलब पूछा। इस पर दुर्योधन ने जवाब देते हुए कहा कि उसने कुरुक्षेत्र में सिर्फ 3 गलतियां की थी, जिसके कारण वो ये युद्ध हार गया। अगर ये गलतियां न करता तो जरूर जीत जाता। दुर्योधन ने अपनी पहली गलती बताते हुए कहा कि उसने स्वयं नारायण को ना चुनते हैं उनकी नारायणी सेना को चुना, जबकि खुद श्री कृष्णा ने दुर्योधन को ये विकल्प दिया था। अगर दुर्योधन ने श्री कृष्णा को चुना होता तो उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती, मगर उसने नारायण को ना चुनते हुए उनकी नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन की दूसरी गलती ये थी कि वो अपनी माता गांधारी के बार बार कहने के बावजूद बिना कपड़ों के उनके सामने नहीं जा पाया। माता गांधारी को महादेव की तपस्या के बाद ये वरदान मिला था कि वो जिस किसी को भी अपने नेत्रों की पट्टी हटाकर नग्न अवस्था में देखेगी, उसका शरीर वज्र की तरह हो जाएगा। युद्ध से पहले गांधारी ने दुर्योधन को नग्न अवस्था में अपने सामने बुलाया था ताकि वो दुर्योधन के शरीर को वज्र की तरह शक्तिशाली बना सके। मगर जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने दुर्योधन से कहा कि ऐसे कैसे तुम अपनी माता के सामने नग्न अवस्था में जा सकते हो। इसके बाद दुर्योधन अपने शरीर पर केले के पत्ते लपेटकर अर्धनग्न अवस्था में माता गांधारी के सामने चले गए, जिसके चलते माता गांधारी की दृष्टि से दुर्योधन के शरीर का निचला भाग वज्र का नहीं हो सका। आखिरकार युद्ध में भीम ने दुर्योधन के शरीर के उसी हिस्से पर वार करके उसे मारा जिस हिस्से को उसने केले के पत्ते से ढाका हुआ था, और माता गांधारी की दृष्टि उस जगह पर नहीं पड़ सकी थी। दुर्योधन अपनी तीसरी गलती बताते हुए कहा कि मैं महाभारत के इस युद्ध में सबसे आखिर में लड़ने आया। आगे बताते दुर्योधन ने कहा था, अगर मैं पहले ही जाता तो कई बातों को समझ पाता और शायद इस युद्ध का चित्र अलग होता, मेरे मित्रों और भाइयों की जान बच जाती। इस पर श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि तुम्हारे लालच और तुम्हारे अहंकार की वजह से तुम्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दुर्योधन, आज तुम्हारा वध इसीलिए हुआ है और इतना बड़ा युद्ध संग्राम भी इसीलिए तुमने अपने अहंकार बस बहुत सी गलतियां की, लेकिन ये जो 3 बड़ी गलतियां की थी जिसकी वजह से तुम इस तरह से वध योग्य हो गए थे, और तुम्हारी इन गलतियों की वजह से तुम्हारे पूरे कुल का नाश हो गया। तुम्हारी क्षमा न करने योग्य पहली गलती थी, तुमने पूरे पांडवों को माता कुंती सहित लाक्षागृह में जलाकर मार डालना चाहा। तुम्हारी दूसरी गलती थी, तुमने छल से युधिष्ठिर को जुए में हराकर द्रौपदी का वस्त्र हरण किया। और तुम्हारी तीसरी गलती थी कि तुमने मेरे बहुत समझाने पर भी पांडव को उनकी पैतृक संपत्ति न दी और 5 गांव देने तक से इनकार कर दिया। इन मुख्य गलतियों की वजह से आज तुम्हारा ये हाल हुआ है। दोस्तों, जैसे कि धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि मृत्यु से पहले इंसान को हर अच्छी और बुरी बातों का और अपनी गलतियों का एहसास होता है, ऐसा ही एहसास कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने आखिरी समय में दुर्योधन को हुआ। मरने से पहले श्री कृष्ण उनके सामने थे और दुर्योधन ने अपनी 3 उंगली दिखते हुए उनकी ओर इशारा किया, और जब भगवान श्री कृष्ण उसके पास पहुंचे तो उसने अपनी 3 गलतियां उन्हें बताई थी। महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जिसे हम आपको बताते रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर दीजिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए। आप भी और किसी विषय में जानना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट करके बताइए। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।